2025 का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी 2025 को किया जा रहा है। इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, कितना समय मिलेगा, भाषा का किस प्रकार से चयन करें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए। वह L1 और L2, L1 जैसे मनोविज्ञान प्रश्न 1 से 30 तक, या आप L1 हो या L2 तो आपके मनोविज्ञान के कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से 30 तक होंगे। प्रथम भाषा 31 से 60 तक, यानी आपने प्रथम भाषा कोई भी ली हो तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी भाषा है वह ध्यान रखना और 31 से 60 तक उसकी क्वेश्चन की सीरियल ध्यान रखना, वह आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर भी आप एक बार निर्देशों का पालन कर लें क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया हो, बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सेम पैटर्न आया है पिछले में। भाषा द्वितीय, आपको भाषा द्वितीय में 61 से 90 तक क्वेश्चन करना है। बस आपको भाषा द्वितीय देखना है क्या भाषा है आपकी और 61 से 90 तक करना है। अगर आप भाषा प्रथम में मान लो हिंदी है और आपकी भाषा प्रथम की आप संस्कृत करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चनों का नुकसान हो जाएगा, यानी 30 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय ऊपर लिखी हुई होती है, बस उसमें ये ध्यान रखना अगर भाषा प्रथम है तो 31 से 60 तक वाले क्वेश्चन करना है और भाषा द्वितीय है तो 61 से 90 तक करना है। जो भी आपकी भाषा है वह देखना और 61 से 90 तक सीरियल देखना क्वेश्चन की, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है, कोई कुछ भी याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन अटैक। L1 के 91 से 120 तक गणित के क्वेश्चन आएंगे और 121 से 150 तक पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे। ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज नहीं होता, भाषा में कन्फ्यूज होता है उसका मैंने। L2 साइंस 91 से 150 तक आएंगे, SST में 91 से 150 तक सामाजिक के आएंगे। इसमें आपके शिक्षण विधियाँ सभी शामिल होंगी। तो इस परीक्षा में आपको समय मिलेगा 160 मिनट। कितने मिलेंगी? 160 मिनट, क्योंकि इसमें नेगेटिव है नहीं तो आपको 5वां नंबर गोला, अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं और 5वां नंबर का गोला नहीं भरते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको पता है अगर आप 5वां ही गोला भरना चाह रहे हो तो आप इनमें से 1 2 3 4 इनमें से कोई सा गोला भर दीजिए, गोला तो आपको भरना ही है, तो आपको इनमें से भरना है ना कि 5वां। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 5वां गोला तो भरना ही नहीं है। 1 2 3 4 इनमें से भर दीजिए। क्वेश्चन नहीं आए तो अभी किसी को भी भरिए, पता नहीं सही हो जाए क्वेश्चन। 5वां भरोगे तो सही होने के 1% ही चांस नहीं है, बाकी इनमें से तो चारों में से तो चांस हैं। तो आपको 1 2 3 4 गोलों में से ही भरना है, 5वां गोला भरना ही नहीं है। जो 10 मिनट मिले उसको भी 5वें गोले में भरने में ना लगाए, उस 10 मिनट को इनमें से ही भरने में लगाए। गोला तो आपको ऐसे भी भरना है और पेन थोड़ा मोटा नुक्का ले जाए और आपको बाहर से अंदर की तरफ करना है। ओमार शीट को कैसे भरना है? बाहर से अंदर की तरफ लाके भरना है, तो आपकी ओमार शीट जल्दी भरेगी, समय की आपको बचत होगी। और ओमार शीट किस प्रकार से भरनी है? अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, जैसे आपने पार्ट वाइज प्रैक्टिस कर रखी है तो आप पार्ट वाइज भरिए। अब आपको कोई भी ज्ञान दे रहा है उसको मत लीजिए, जो आपने पहले सेट कर रखा है माइंड में वही कीजिए। अगर आप एक एक क्वेश्चन एक एक साथ करते हैं तो उस हिसाब से भरिए। और अगर आप पूरे क्वेश्चन हल करने के बाद ओमार शीट भरते हैं तो उस प्रकार से भरिए, जैसा आपने पूर्व में अभ्यास कर रखा है उस प्रकार से आप ओमार शीट भरिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन कर ले पूरे और ओमार शीट भरने में छोड़ के आ जाएं, समय का अभाव रहे। तो जितने क्वेश्चन करते हैं उनको कवर करते जाएं पार्ट वाइज या किसी भी प्रकार से समय से पहले। आप परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है, यानी आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी भी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व वस्तु की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, यानी आपसे अपेक्षा की जाती है ताकि पुलिस द्वारा स्क्रीनिंग आदि समय में की जा सके। और 1 घंटे बाद तो गेट बंद हो जाएगा, लेकिन आप 2 घंटे पहले पहुंचोगे तो आराम से आपकी सभी जानकारी जांच वाँच की जाएगी और आराम से आपको प्रवेश दे दिया जाएगा।
परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को प्रातः पारी में प्रातः 9 बजे तथा अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी जो 10 बजे पहली पारी 10 बजे से शुरू होगी तो 9 बजे बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी पारी 3 बजे से होगी तो आपको 2 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर यानी वीक्षक के सामने हस्ताक्षर करने हैं और स्वयं प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। यानी दोनों को साथ करके आपको जमा करानी है। एक तो आपकी आईडी की फ़ोटोकॉपी और एक आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें कार्यालय प्रति होती है और एक स्टूडेंट प्रति, उनमें से ऑफिस कॉपी को आपको जमा करानी है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष में बाहर निकले, यानी आपको पेपर नहीं लेके आना है। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति ही साथ ले जा सकेंगे, यानी जो कार्बन कॉपी होती है वही ले जा सकेंगे। परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया है। इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी आपको 160 मिनट दिए जाएंगे। तो आप इसको कीजिए। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योगजन को परीक्षा में 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। श्रुत लेखक हेतु परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा। विस्तृत निर्देश यानी साइट पे डाल दिए गए हैं, यानी आपको 2 दिन पूर्व यानी आपको आज या कल में संपर्क करना होगा। अगर आपके 28 के एग्ज़ाम है, कभी भी हो, आपको 2 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र को संपर्क करना होगा कि मैं इस अभ्यर्थी को मेरा श्रुतलेख यानी जो राइटर होता है वह करना चाहता हूँ, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो आपको राइटर की अनुमति नहीं होगी ले जाने की।